तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, डायग्राम अपन ने कंप्लीट समझ लिया ये। ठीक है, और अब अपन लोग पॉइंट A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालेंगे, और पॉइंट B के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मान निकालेंगे। डायरेक्शन अपन लोगों ने निकाल ली, डायरेक्शन निकाल करके अपन ने A का घटक भी निकाल लिया, B के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका घटक भी अपन लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, और अब देखना A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, A वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो लिखते हैं अपन लोग, और फिर B वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो लिखेंगे अपन लोग। तो सबसे पहले है A वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है K आवेश, और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं उस बिंदु की आवेश से दूरी। तो बेटा ये रहा बिंदु P और ये माइनस Q आवेश, तो इस माइनस Q से बिंदु P की दूरी बता रहे अपन लोग। तो दूरी कैसे बताएंगे, ये डिस्टेंस कितनी है कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है बेटा, इस दूरी को निकालना है ना आप लोगों को। तो ये ये त्रिभुज अपने पास देखो, नाम है AOP, ये वाला त्रिभुज है, AOP त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज में मेरे को देखो थीटा के सामने ये लंब पता है स्मॉल r है, मेरे को ये भी पता है आधार का मान स्मॉल a है। जब मैं लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का अंडर रूट करूंगा तो मेरे को ये वाली भुजा कर्ण मिल जाएगी, मतलब ये दूरी मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी अपने को ये दूरी कर्ण, तो ये निकाल, अच्छा ये जितना होगा उतनी भुजा ये होगी, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ओके, तो लंब का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट का मान सब लोग जानते हैं अपन लोग 1/2 होता है। ओके, तो 1/2 लगा दिया। तो ये बिंदु A मतलब माइनस आवेश की P से दूरी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, और प्लस आवेश की भी P से दूरी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर। ठीक है, तो ये दूरी अपन लोगों ने यहां निकाल ली। तो यहां मैं रख रहा हूं उस दूरी का मान r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, और इसका अंडर रूट, तो दूरी का स्क्वायर होता है सब जानते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है KQ/r स्क्वायर। तो KQ/ दूरी का स्क्वायर, तो और दिशा किधर है, तो P से A की ओर, P से A की ओर। ठीक है, माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा है P से A की ओर, तो आप लिखोगे PA दिशा में, PA दिशा में। ओके, अब निकालता हूं मैं B वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB का मान निकाल रहे अपन। B वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB का मान, तो B वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB का मान कितना होगा, KQ अपॉन वही दूरी और उसी दूरी का स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो है दूरी, और इस दूरी का कर रहा हूं मैं स्क्वायर। और दिशा बताओ, तो इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है प्लस से दूर, मतलब BP इस दिशा में है, BP दिशा में है, तो BP दिशा में आपने लिख दिया BP दिशा में। अब दोनों का परिमाण देखो, क्या दोनों के परिमाण आपस में बराबर है या अलग अलग है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे जाननी है। तो देखो बेटा, EA के परिमाण में भी KQ आ रहा है, और दूरी का स्क्वायर दूरी सेम है, इसमें भी KQ और दूरी सेम है। तो आपने देखा समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या, कि EA वेक्टर का परिमाण A वाले आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, और B वाले आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण दोनों आपस में बराबर है, और दोनों का मान कितना है, KQ अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो जब मैं बेटा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, सब जानते हैं। तो क्या बचेगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बचेगा। तो दोनों परिमाण में समान, दोनों परिमाण में क्या आया, समान आ रहे हैं, दोनों का परिमाण समान आ रहा है। तो अब आप लोगों को बताना है इस बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकालेंगे। तो आप लोगों ने देखा बेटा, A के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण B के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर है और इतना है। आपने देखा जब मैं A
के विद्युत क्षेत्र के मैंने दो टुकड़े किए, साइन में जो नीचे की ओर आ रहा है ई ए साइन थीटा, और कोस में जो इधर आ रहा है ई ए कोस थीटा। जब मैंने बी वाले आवेश के विद्युत क्षेत्र के मैंने दो टुकड़े किए तो दो हुए साइन में, तो ई बी साइन थीटा ऊपर, कोस में ई बी कोस थीटा सेम। तो देखा आप लोगों ने क्या देखा, दोनों आवेशों के विद्युत क्षेत्रों का कोस थीटा वाला घटक एक ही डायरेक्शन में है, सेम दिशा में है, तो सेम दिशा वाले घटक तो जुड़ जाएंगे बेटा। और साइन थीटा वाले घटक विपरीत डायरेक्शन में है, ए वाले का नीचे बी वाले का ऊपर, और साथ में विपरीत डायरेक्शन के साथ साथ दोनों के परिमाण बराबर है, साइन थीटा दोनों में थीटा बराबर, तो साइन का मान भी बराबर, और ई ए और बीईबी दोनों के परिमाण भी बराबर। अभी बताया देखो दोनों का परिमाण, अतः ये दोनों घटक आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो लंबवत घटक तो कट गए, ये देखो ये लंबवत घटक तो कट गए, और ये वाले घटक जुड़ गए नहीं जुड़ गए, तो आप लोग लिखोगे कि अक्षीय रेखा के, ये लंबवत किसके है, अक्षीय रेखा के लंबवत घटक परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो गए, परस्पर निरस्त हो गए ये घटक, तो परिमाण में बराबर है, ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा, और कट गए। जबकि इस अक्षीय रेखा के अनुदिश, इस अक्षीय रेखा के समांतर घटक, ये देखो ई ए कोस थीटा, ई बी कोस थीटा इस रेखा की समांतर ही है, तो जबकि अक्षीय रेखा के अनुदिश मतलब इस रेखा की दिशा में इसके समांतर अनुदिश घटक जुड़ कर बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करते हैं। ये सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा इतना बड़ा, ठीक है। आप क्या लिखोगे कि हमने देखा कि बिंदु P पर ये जो लंबवत घटक आए, अक्षीय रेखा, ये अक्षीय रेखा है, इस अक्षीय रेखा की जो लंबवत घटक आए ये परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, और जबकि इस अक्षीय रेखा के जो समांतर घटक आए ई ए कोस थीटा, ई बी साइन थीटा, ये एक ही डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ गए और जुड़कर बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब अपन लोग बिंदु P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए इन दोनों घटकों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों घटकों को अपन लोग जोड़ देंगे। तो चलो बेटा, अब मैं इन दोनों घटकों को जोड़ रहा हूं, ई ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा। तो इधर देखना, अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना आया, तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र आया ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा, और आपको देखना ये दोनों घटक किस डायरेक्शन में है। तो आप लोगों को मैं बता दूं ये दोनों घटक उधर की डायरेक्शन में है, उधर है। अब मैं उधर की दिशा बताने के लिए क्या काम में लूं, ठीक है, ऐसे तो बोलूंगा नहीं उधर है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे अपन लोग यहाँ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ हिंट तो देना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर किसकी दिशा होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर इधर इस तरफ द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, और जबकि उन दोनों की दिशा इसके विपरीत है कि नहीं है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा तो बताई जाती है P कैप से। किससे बताते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, तो अपन लोग P कैप से बताते हैं। और जबकि यदि उसके विपरीत आए तो उसी P कैप के, मैंने कई बार कहा है, उसी P कैप के आप लोग माइनस लगाए,
क्या लगा देना, माइनस। तो यदि इधर की दिशा आप लोगों को व्यक्त करनी है तो पी कैप लो, माइनस आवेश से प्लस आवेश की दिशा यदि लेनी है तो पी कैप लो, और यदि आप लोगों को इसके विपरीत दिशा लेनी है तो आप लोग लो माइनस का पी कैप। क्या लोगे आप लोग, माइनस का पी कैप लेना है। तो इधर देखना मैंने, और दोनों ही इधर है, दोनों ही ई ए कोस थीटा भी, ई बी कोस थीटा भी, तो दोनों के माइनस का पी कैप लगा दिया, माइनस का पी कैप, माइनस का पी कैप। ओके, अब आप लोगों को पता है क्या, ई ए का परिमाण और ई बी का परिमाण दोनों आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं है। दोनों के परिमाण आपस में यहाँ पे बराबर है, तो बराबर है तो ई ए की जगह या तो ई बी रख दो और या ई बी की जगह आप लोग ई ए रख दो, करना एक है। तो ये जुड़कर कितने हो जाएंगे, 2, या तो ई ए की जगह ई बी रखो तो 2 ई बी कोस थीटा, और या ई बी की जगह ई ए रखोगे तो 2 ई ए कोस थीटा। तो मैं आगे क्या लिखूंगा, ई वेक्टर बराबर 2 ई ए कोस थीटा और माइनस का पी के, ये ई ए कोस थीटा और इसको भी अपन लोग ई ए कोस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ई बी का परिमाण ई ए के परिमाण के क्या है, बराबर है। तो ये हो गया 2 ई ए कोस थीटा। अब इससे आगे क्या करेंगे अपन लोग, अपने को बस सिंपल सा काम करना। अब ई ए का मान ये रहा, देखो ई ए और ई बी का मान ये है, कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और साथ में कोस थीटा का मान, तो कोस थीटा का मान त्रिभुज से ज्ञात करूंगा, और सूत्र क्या होता है, कोस थीटा का जानते हो, आधार बटे में क्या होता है, कर्ण। तो ये वाले मान अपन लोग यहाँ पे रखते हैं। तो देखना थोड़ा ऊपर लिख देते हैं अपन लोग, इनको साफ कर देते हैं। तो ई ए और ई बी का मान है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये काम में ले लेंगे, और सारी कैलकुलेशन को अपन लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। देखना बेटा जी, और फिर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो देखना ई वेक्टर, ठीक है, टोटल विद्युत क्षेत्र कहां निकाल रहा हूं मैं, निरक्ष पे, तो नीचे लिखो निरक्ष, और पिछले वाले टॉपिक में लिखा था अपन ने एक्स लिखा था, एक्स रेखा पे निकाला था, ये निरक्ष पे है। 2 तो 2 गुणा ई ए, मतलब ए के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना आया था, भी मैंने बताया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपने लिखा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कोष्टक, ओके, और गुणा कोस थीटा का मान बताओ, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। बताओ आधार कहां है इसमें, तो थीटा से जुड़ा हुआ आधार होता है। तो कोई सा भी त्रिभुज ले लो आप लोग, जैसे मैंने ये वाला त्रिभुज ले लिया, ये ले लिया ए ओ पी, ये वाला त्रिभुज मैंने ले लिया ए ओ पी, ओके। इस त्रिभुज में थीटा के सामने ये तो लंब हो गया, तो ये जो स्मॉल आर है ये तो हो गया लंब, और ये थीटा से जुड़ा हुआ ये हो गया आधार स्मॉल ए, और ये कर्ण, और इस कर्ण का मान अभी आप लोगों को बताया था मैंने कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट का मान होता है 1/2। तो आप लोग कोस का मान निकाल रहे हो तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये लेना आप लोगों को कोस का मान। तो कोस का मान रखेंगे आधार, आधार स्मॉल ए, कर्ण है ये रहा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब 1/2। कितना हो गया, 1/2। अंडर रूट का अपन लोगों यहाँ पे मान रख दिया अपन लोगों ने, और साथ में डायरेक्शन माइनस का पी के, ये डायरेक्शन में आ रहा है माइनस का पी के, ओके। अब इससे आगे क्या करोगे आप लोग, सिंपल सी कैलकुलेशन है, नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां भी गुणा में फिर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां इस कोष्टक की घात 1 है और यहां आधी है। सब जानते अच्छी तरह से, क्या आधार समान हो गुणा में हो घातें जुड़ जाती है, जुड़ जाती है नहीं जुड़ जाती, अच्छी तरह से जानते हो। तो यहाँ 1 और आधी जोड़ूंगा 3/2, सब जानते हैं। तो ई निरक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है अपन लोगों का, तो 2, अच्छा इस 2 को मैं यहां लिख सकता हूं, के क्यू गुणा 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1 प्लस आधी, मतलब 3/2, और माइनस का पी के। इस 2 को मैंने यहां लगा दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस पी के दिशा बता ही रहा है। अब आप लोग इसको सोल्व करो बेटा, तो ये देखो ये क्या है,
कौन है ये, जानते हो ना इसको, थोड़े दिन पहले आया था अपने से मिलने। तो क्या है ये, पी, द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो ई निरक्ष बराबर के, और यह है द्विध्रुव आघूर्ण टी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2 और माइनस का पी के। ठीक है, अब इसमें बस एक कंडीशन और लगानी है अपन लोगों को, और वो क्या लगाओगे आप लोग, एक कंडीशन। तो आप लोगों को ये कंडीशन लगानी है यहाँ पे कि यदि आपका द्विध्रुव बहुत छोटा हो, बहुत छोटे का मतलब क्या है, यदि स्मॉल ए वेरी वेरी लेस देन कैपिटल स्मॉल आर, पीछे एक्से वाले टॉपिक में किया था ना अपन ने ये वाला डेरिवेशन ऐसे कि स्मॉल ए, ये जो दूरी है ना, इस दूरी का जो आधा है ये बहुत छोटा हो स्मॉल आर से, तो अपन लोग ए स्क्वायर को नगण्य मान के उठा देंगे आर की तुलना, आर स्क्वायर की तुलना में हो, तो ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर, नगण्य मानना अपन लोगों को इनकी तुलना में, तो नगण्य मानेंगे तो हटा देंगे यहां से, तो कितना बचा यहां पे निरक्ष पे, तो ई वेक्टर और फिर निरक्ष और बराबर आया के पी अपॉन आर स्क्वायर, ए स्क्वायर को उठाना मेरे को, इसको इस ए स्क्वायर को मैंने उठा दिया यहां से, इसको उठाते केवल आर स्क्वायर बचा, घात फिर 3/2, तो आर स्क्वायर की भी घात 3/2 और माइनस का पी के। सब जानते हैं घात पे घात हो तो घाते गुणा हो जाती है, तो जब 2 को 3/2 से गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आर स्क्वायर की घात 3/2, 2 को 3/2 से गुणा किया तो आर की घात बच गई 3, कितनी बच गई, 3। और ये आप लोगों का बहुत सुंदर सा, अच्छा सा, प्यारा सा फॉर्मूला आ चुका है, कहां पर, निरक्ष पर। निरक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी Kp अपॉन आर क्यूब और माइनस का पी के। ठीक है, अच्छा इसको आप लोग ऐसे भी चेंज कर सकते हो, बताया था पीछे वीडियो में क्या कि एकांक सदिश पी के बराबर सदिश और बटे सदिश का परिमाण होता है कि नहीं होता, तो इस परिमाण को इधर ले लूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, सदिश बराबर एक सदिश का परिमाण और पी के, होता है कि नहीं होता है यहाँ पे। तो यदि परिमाण और एकांक सदिश हो और दोनों गुणा में हो तो सदिश बन जाता है खुद। तो यहाँ देखो ये तो एकांक सदिश है और ये परिमाण है, तो इन दोनों की जगह पी वेक्टर रख देंगे अपन लोग। तो क्या है अपना फॉर्मूला आगे, तो इस फॉर्मूले को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन लोग इस फॉर्मूले को, कैसे, यहां पे लिख रहा हूं डिब्बे में, देखना क्या, ई निरक्ष बराबर के पी वेक्टर अपॉन आर का क्यूब और माइनस, और एक चीज फाइनल हुई क्या कि निरक्ष पर द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ मिलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड द्विध्रुव आघूर्ण की अपोजिट दिशा में मिलता है। ये देखो माइनस का पी के मतलब अपोजिट दिशा में, और जबकि एक्सीय वाले टॉपिक में अपन लोगों ने किया था कि जिस तरफ द्विध्रुव आघूर्ण होता है उधर ही एक्सीय रेखा पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है, दोनों आवेशों के कारण, द्विध्रुव के दोनों आवेशों के कारण एक्सीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में उसके समांतर होती है, और जबकि द्विध्रुव के दोनों आवेशों के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के प्रति समांतर विपरीत होती है। ये याद रखना आप लोगों को, दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो अच्छा परिमाण निकालो इसका कितना होगा, तो परिमाण में केवल दिशा बताने वाले को हटा दो, बस वो परिमाण हो गया, सिंपल सी बात है। परिमाण में ये हट जाते हैं, दिशा माइनस के चिन्ह सब जानते हो आप लोग। तो परिमाण निकाल दे, इधर देखना, तो परिमाण कितना आ गया इनका, तो ई निरक्ष और बराबर आया Kp अपॉन आर का क्यूब, ये परिमाण में, निरक्ष परिमाण में है, क्योंकि परिमाण में एक दिशा बताने वाला वेक्टर पी के माइनस के चिन्ह हट जाया करते हैं, आपको पता है, वेक्टर माइनस के चिन्ह उठ जाते मोड के अंदर, परिमाण के अंदर, तो ये परिमाण आ गया। अब आप लोगों ने देखा निरक्ष पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, और जबकि पिछले वीडियो के अंदर अपन लोगों ने एक्सीय रेखा पर जब अपन लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी तो वो कितनी थी, तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी अपनी, एक्सीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान था कितना,
2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब। निरक्ष पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी kp अपॉन आर क्यूब और एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 2kp अपॉन आर क्यूब, दोनों में अंतर। आपसे पूछेगा दोनों की तुलना कीजिए, तुलना करने का मतलब है दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों का अनुपात करना आप लोगों को, तो एक में दूसरे का भाग दे दो आप लोग, और भाग देते हो तो आप लोगों को क्या मिलता है वो आपके सामने है। देखना, ये है एक्स पर विद्युत क्षेत्र और इसमें भाग दिया निरक्ष में विद्युत क्षेत्र का। एक्स पर विद्युत क्षेत्र है 2kp अपॉन आर क्यूब और निरक्ष पर है kp अपॉन आर क्यूब। सेम पद कट गए, आर क्यूब से आर क्यूब, kp से kp, अनुपात बच गया 2:1। इसका मतलब x अपॉन निरक्ष दोनों का अनुपात है 2:1, वज्र गुणा करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, x पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो निरक्ष की तुलना में दुगना प्राप्त होता है, दुगना। इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। x पर जो आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होगा वो निरक्ष की तुलना में कितना मिलेगा, 2 गुना ज्यादा मिलेगा। ओके, तो x पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और निरक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो रेशो है वो मिलता है 2:1। अनुपात अपने को 2:1 मिलेगा। तो इस प्रकार से बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों आवेशों के कारण अक्षीय रेखा पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है आप लोगों से, इसका डेरिवेशन पूछ सकते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों आवेशों के कारण निरक्षीय रेखा पर भी आप लोगों से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछी जा सकती है। तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला टॉपिक चल रहा है अपना। उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का पहला फिजिकल क्वांटिटी जब हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, द्विध्रुव आघूर्ण, उसके बारे में जानकारी ली। और फिर अब उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए अपन लोगों ने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्षीय रेखा पे और इक्वेटोरियल विषुवतीय रेखा या निरक्षीय रेखा पे निकाला बेटा। अब अगले वीडियो लेक्चर में इसके अपन बेटा न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स बेटा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम। पिछले वीडियो के अंदर अपन लोगों ने निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी द्विध्रुव के लिए, और उसी द्विध्रुव के लिए अपन लोगों ने एक्स पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। आज है 2 सिंपल और छोटे से न्यूमेरिकल उनसे रिलेटेड जो आपकी बुक के ही है। आप लोगों को ये देखना, ये पहला न्यूमेरिकल, ये दूसरा वो सीधे है, दोनों एक ही तरीके के हैं। ये आप लोगों को पहला इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है जिस पर आवेश का मान है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, एक प्लस का एक माइनस का है। और इस द्विध्रुव की लंबाई है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दे रखी है द्विध्रुव की लंबाई, ठीक है। आपसे पूछ रहा है केंद्र से 0.30 मीटर, केंद्र से 0.30 मीटर की दूरी पर आप लोग एक्स पे लीजिए और निरक्ष पे लीजिए और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए 0.30 मीटर, ठीक है। इतनी डिस्टेंस को ली गई है 0.30 मीटर की डिस्टेंस पे। तो एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा रही है और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों से पूछी जा रही है। तो एक्स पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, बस फॉर्मूले रखने सीधे, और कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला आप लोगों को काम में लेना है। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सूत्र है 2kp अपॉन आर का क्यूब। बस मान रखो सीधे न्यूमेरिकल है, तो 2k का मान अपन लोग जानते हैं 9 × 10⁻⁹। P का मान, तो P यहां डायरेक्ट नहीं दिया गया, P आपको निकालना पड़ेगा। और P का फॉर्मूला क्या होता है, P का फॉर्मूला होता है आवेश गुना द्विध्रुव की लंबाई 2a, ठीक है। तो आवेश अपने को दे रखा है कितना, 5 माइक्रो, 5 और माइक्रो का मान है 10⁻⁶ और गुना आवेश दे दिया, ठीक है। अपन लोग P का मान रख रहे हैं, P का मान, तो P का सूत्र है Q × 2a, Q तो रख दिया 2a। द्विध्रुव की लंबाई है, द्विध्रुव की लंबाई है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लेंगे नहीं, सारे मात्रक ऐसा ही पद्धति में ले रहे अपन लोग। तो मीटर में बदलो, मीटर में बदला 10⁻⁻2 से गुना कर दिया, ये मीटर में बदल दिया, अपॉन आर का क्यूब, आर का क्यूब। आर है कि जिस बिंदु पर मैं विद्युत क्षेत्र निकालने जा रहा हूं उस बिंदु की द्विध्रुव से दूरी, द्विध्रुव के केंद्र से दूरी, द्विध्रुव के केंद्र से दूरी पूछ रहा है। तो ये है द्विध्रुव का केंद्र, ये वाला पॉइंट द्विध्रुव का केंद्र है, इससे दूरी दे रखी है 0.30 मीटर, तो 0.30 मीटर और इसका कर रखा है क्यूब। क्या कर रखा है, इसका क्यूब कर रखा है। तो अब अपन लोग इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखना बेटा। तो बराबर सोल्व करते हैं,
पहले घातों को सोलो कर लो आप लोग। तो 5 दूनी ये तो हो गया 10, 10 की घात हो गई 9 तो है ही, और 5 दूनी 10, एक ये 10 और मिल गया, 10 की घात हो गई 10 और गुना 10 की घात माइनस में हो गई 8 अपॉन यहाँ 30 को 3 बार, तो 0.30 को आप लोग 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 बार तो करके देख लो। तो 2 अंक छोड़ के यहाँ, 2 अंक छोड़ के यहाँ, 2 अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट लग रही है, तो कितनी जीरो जाएगी ऊपर? 6 जीरो जाएगी। तो 6 का मतलब हो गया 10 की घात 6, और ये लो हटा दो, ये पॉइंट हटा दो आप लोग, ये ठीक है, 6 जीरो चली गई। और अब इनको देखो, 3 जीरो इनके पास है, 1 2 3, 3 इनके पास है, 1 2 3, तो 10 की घात 3 ये बन गई, 10 की घात 3 बन गई है, 10 की घात 3। अब इनको गुणा करो तो 3 तियां 9 और 9 3 27 हो गया कि नहीं हो गया? तो इनको गुणा किया तो 27। अब सोलो कर लो, सबको काट लो जितने कट रहे हो। तो देखो 10 की घात 3, 10 की घात 6 से काटा, 10 की घात 3 बची, 10 की घात माइनस 8 को 10 की घात 10 से काटा तो 10 की घात बच गई प्लस का 2। अब 10 की घात प्लस का 2 और 10 की घात प्लस का 3, 10 की घात तो हो गई 5, हो गई 10 की घात 5, ठीक है। और गुणा ऊपर 9 एकम 9 और 9 3 27 बच रहा है, तो ऊपर बच गया 1/3, तो 1/3 और गुणा 10 की घात 5, 1/3 और गुणा 10 की घात 5 ये अपने पास है। अब अपन लोग ऐसे करते 1 10 इधर दे देते इसको, तो कितना हो गया 10/3 और गुणा 10 की घात 5। अब 10 में 3 का भाग आप लोग दोगे तो 3 बार जा रहा है, फिर पॉइंट 1 बच गया, फिर 3 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, ऐसे आगे चलता जाएगा, और गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये है x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो x पे तो आ गई 3.33 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम, x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अब निकालते बेटा अपन लोग निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं। तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप लोगों को आना चाहिए, क्या होता है? तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तो फॉर्मूला लगा लो, और या x और निरक्ष के बीच का रिलेशन आपको याद होना चाहिए। क्या होता है x और निरक्ष के बीच का रिलेशन? वो मैं आपको बताता हूं, इधर देखना। आपको पता है x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दुगना होता है कि नहीं होता? अब आप लोगों को निरक्ष पे पूछ रहा है, पिछले वीडियो में बताया था मैंने आप लोगों को ये चीज, ये रिलेशन निकाला था अपन लोगों ने। आपको निरक्ष पे पूछा जा रहा है, 2 का बेटा जी इधर भाग दे देना आप लोगों को। तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बटे में कितना 2। x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 3.33 गुना 10 की पावर कितनी 5, है कि नहीं है? तो दे दो इसमें भाग, तो 3.33 गुना 10 की पावर 5, और इसमें 2 का भाग दे दो आप लोग, ठीक है? तो 2 का भाग दे देते हैं अपन लोग, और न्यूटन प्रति कूलम। तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर कितना आएगा इसका मान? तो इसका मान आएगा, आप लोग जब भाग दोगे तो आप लोगों को मिलेगा, देखना 2 का भाग 2 पॉइंट उठा लो, भाग देना आता है पॉइंटों का, तो सीधी बात है, नहीं आता तो वैसे इजीली बना लो बिल्कुल। ये लो 10 नीचे उतार लिया। अब दे लो 2 का भाग 3 में 1 बार, कितना बच गया 1, आगे 3 13 में 6 बार, ठीक है? फिर 1 बच गया, फिर 13 में 6 बार, फिर ऐसे आगे चलता जाएगा, ठीक है? और गुना 10 की घात कितना 5 न्यूटन प्रति कूलम, और बटे में 10 है, तो 10 से आप लोग या तो भाग दे दो इस 10 का वापिस, 10 की घात 5 नहीं बेटा, यहाँ पे 10 की घात 4, एक अपन ने 0 दे दी थी, सॉरी बेटा इसके लिए 1 0 मैंने इसको दे दी थी, 10 की घात 4 ही चलेगी, 10 की घात 4 ही चलेगी, यहाँ पे 4, 10 की घात 4, ठीक है? अब आप लोग क्या करो, 10 का वापिस भाग दे दो, या 10 को यहां से काट लो, वो आपकी मर्जी है। तो ये लो मैंने भाग ही दे दिया, तो 1.67 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम, ये है निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है, ठीक है? तो इस प्रकार से बेटा सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरबीएससी बोर्ड एग्जाम के अंदर। आप लोगों को बेटा द्विध्रुव के आवेशों का परिमाण दे दिया गया, द्विध्रुव की लंबाई दे दी गई, और द्विध्रुव के केंद्र से कितनी डिस्टेंस पे पूछ रहा है वो डिस्टेंस आपको दे दी गई, और डायरेक्ट आप लोगों से अक्षीय रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की आप लोगों से तीव्रता पूछी जा रही है।
क्या पूछी जा रही है? तीव्रता पूछी जा रही है। तो डायरेक्ट आप लोगों को फॉर्मूले आने चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं बेटा, आप लोग क्योंकि छोटा सा ये 5 मिनट का ये लेक्चर, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसका आंसर तुरंत बेटा अभी निकालो और अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में बेटा सारे के सारे बच्चे लिख के दोगे मेरे को। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। 10 माइक्रोकुलाम है मान, -10 माइक्रोकुलाम है, लंबाई है 2 सेंटीमीटर, लंबाई द्विध्रुव की लंबाई, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और केंद्र से द्विध्रुव के केंद्र से कितनी दूर निकालेंगे अपन लोग विद्युत क्षेत्र? 60 सेंटीमीटर दूर, 60 ये 60, ठीक है, 60 सेंटीमीटर दूर अपन लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो ही अक्ष और निरक्ष पे। और तुरंत करके अभी कमेंट बॉक्स में आप लोग बेटा आंसर दो, ठीक है। अब इससे आगे का अपन लोग और अपने पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन लोग, वो है द्विध्रुव पर लगने वाला बल और द्विध्रुव को घुमाने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण। और फिर इससे आगे यही पढ़ लेंगे क्या कि द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये 2 टॉपिक और बच रहे हैं। और कई बच्चों को ये नहीं पता कि सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे और कहाँ से पढ़ा रहे, तो मैं बेटा आपको बता दूं स्टार्टिंग में, ये वैसे तो अपनी चल रही है फिजिक्स की यूनिट नंबर 1, नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी, और इसके अपने को 4 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट का नाम है, पहले लेसन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरे लेसन का नाम है गाउस प्रमेय, गाउस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग, ठीक है, अपन पढ़ेंगे क्या होता है गाउस का प्रमेय। फिर तीसरे चैप्टर का नाम है विद्युत विभव और विभवांतर, नाम तो सुने होंगे ये। और चौथे चैप्टर का नाम है संधारित्र और धारिता। इन चारों चैप्टरों को मिलाकर के बेटा एक यूनिट बनाई गई है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये अपनी फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट यूनिट में अपने 4 चैप्टर है, एक चैप्टर हो चुका है बेटा, कल हो जाएगा अपना ये, अगले वाले लेक्चर के अंदर ये चैप्टर अपना एंड हो जाएगा, अपने पास 2 टॉपिक और बच रहे। तो इस प्रकार से फर्स्ट यूनिट है, इसके बाद में बेटा अपनी सेकेंड यूनिट चलेगी। तो आपके पास किताब तो होगी, उसमें सब कुछ डिटेल दे रखा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जस्ट अभी ये क्वेश्चन समझाया, अभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे बेटा, आपका वेट करता हूं मैं। ओके बेटा, थैंक्स।